आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समान समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, और इसके क्षेत्रफल क्रम से 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करने से पहले अपन थोड़ा सा परमेय 6.6 के बारे में पढ़ते हैं। परमेय 6.6 क्या कहता है? परमेय 6.6 परमेय 6.6 क्या है? देखो, मान लो दो त्रिभुज है, ठीक है। जैसे मान लो एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। इसको मैं नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको सी, इसको दे दिया डी, ई और एफ, ठीक है। ये त्रिभुज है। अब ये इसका क्या है? क्षेत्रफल है त्रिभुज का। ये वाला क्षेत्रफल होता है, इसका ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तो परमेय 6.6 से अपन क्या लिख सकते हैं? अगर मैं लिखना चाहूँ परमेय 6.6 से, ठीक है, मैं लिखूं परमेय 6.6 से या परमेय 6.6, तो इस परमेय 6.6 क्या कहते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, यानी अगर मान लो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। और समरूप के बारे में मैंने पहले भी अच्छे से बता रखा है कि समरूप का मतलब क्या होता है। यानी इसका मतलब है कोण ए कोण डी के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर और सी कोण एफ के बराबर। इसी प्रकार भुजा ए बी डी ई और बी सी बट्टा ई एफ और ए सी बट्टा डी एफ, ये सारी क्या होती है? समानुपाती होती है। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं? मैं अगर ये हो, मतलब अगर ये हो ना कि त्रिभुज समरूप है, तो परमेय 6.6 से क्या लिख सकता हूं? परमेय 6.6 से मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यानी एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, जिसको ए आर से डिनोट करते हैं। तो क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज ए बी सी बट्टा क्षेत्रफल किसका? इस त्रिभुज का, डी ई एफ। वो हमेशा क्या होता है? इसकी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूं ए बी बट्टा डी ई, इसका वर्ग, या फिर दूसरी कौन सी है? बी ई, तो बी सी किसके समानुपाती है? ई एफ के, तो ई एफ इसका होल स्क्वायर। या फिर इसी प्रकार मैं क्या लिख सकता हूँ? ए सी बट्टा डी एफ, इसका भी क्या? होल स्क्वायर। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि परमेय 6.6 से मैं क्या लिख सकता हूँ? परमेय 6.6 से, परमेय 6.6 कहता है अगर त्रिभुज समरूप है, यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, तो क्या होता है? इन दोनों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी दोनों त्रिभुज होते हैं ना, मतलब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है? क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? संगत भुजा, ठीक है। तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, बस यही कहता है, वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये होता है परमेय 6.6, ध्यान रखना बस। परमेय 6.6 इसमें काम आएगा। क्या होता है? संगत भुजा, और वर्ग का मतलब क्या है? स्क्वायर करना, यानी संगत भुजा के वर्ग। अब संगत भुजा अपन को जो दे रखी है उससे निकाल लेंगे, या फिर अगर नहीं दे रखी है तो भुजा निकाल के कैसे भी कर सकते हैं, पर संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे, इसमें दो त्रिभुज है, मैं बना लेता हूँ। एक मान लेता हूँ मैं ये त्रिभुज बना लेता हूँ, और एक यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या दिया इसमें, ये मान लो इसमें क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी, तो मैं इसको ए दे लेता हूँ, इसको बी दे लेता हूँ, इसको सी दे दूँ। इसी प्रकार क्या है? डी ई और एफ दिया हुआ है। इसमें क्या है? इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं, इसका ये क्षेत्रफल कितना है? 64, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 121, ठीक है। तो दिया है, सबसे पहले दिया वो लिख लूँगा, दिया है। क्षेत्रफल को फिर बता देता हूँ, एरिया से लिखते हैं। तो एरिया को इंग्लिश में ए आर से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल हो हमेशा वो क्या होता है? स्क्वायर में होता है, चाहे मीटर हो, सेंटीमीटर हो या एम एम हो, कुछ भी दे रखा हो। इसी प्रकार एरिया किसका? त्रिभुज डी ई एफ, ये दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, और क्या चाहिए? एक भुजा भी दे रखी है ई एफ, ई एफ दे रखा है 15.4, और पूछा क्या है? बी सी। अब देखो ई एफ, ये भुजा है ना, ये भुजा इसके समानुपाती है, संगत भुजा है। तो संगत भुजा का अनुपात का क्या होता है? वर्ग होता है। अब अगर ये दे के ये तो कभी नहीं पूछ सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो दे रखी है वो संगत भुजा समानुपाती होती है। तो मैं क्या लिखूंगा? परमेय 6.6 से,
परमेय 6.6, परमेय 6.6 क्या कहता है कि एरिया ऑफ पहली त्रिभुज, तो पहली कौन सी है ए, तो एरिया ऑफ ए बी सी बट्टा एरिया किसका डी ई एफ क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब मेरे पास ये भुजा दे रखी है और ये है निकालने है, तो मुझे बाकी इनसे कोई मतलब ही नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा बी सी बट्टा ई एफ, इसके क्या होता है वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है वर्ग, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, ये मेरे पास है, ये भी है और ई एफ है, तो बी सी निकालूंगा। भाई मेरे पास टोटल कितने 4 है, 2 इस साइड है बराबर के और 2 बराबर के इस साइड, इसमें से 3 चीज दे रखी है, तो चौथी में निकाल लूंगा। एरिया ए बी सी कितना है 64, ये 121 और ये 15.4 ना, तो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेता हूँ, बाकी निकाल लूंगा। ठीक है, ए बी सी का दे रखा है 64, तो ये मैंने लिख दिया 64 बट्टा ये है 121 बराबर ये है बी सी बट्टा ये ई एफ। अब इनका क्या है वर्ग। अब देखो अगर मैं मान लो यहाँ से वर्ग हटाऊँ तो इस साइड क्या लगता है वर्गमूल, यानी बी सी बट्टा ई एफ बराबर क्या लिख सकता हूँ वर्गमूल 64 बट्टा 121। हमेशा ध्यान रखना जब भी एक साइड से अगर अपन वर्ग हटाते हैं तो क्या लगाते हैं इस साइड वर्गमूल लगा देते हैं। अब देखो क्या लिखूंगा बी सी, तो बी सी बट्टा ई एफ बराबर 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का होता है 8, 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का वर्गमूल कितना होता है, इसका होता है 11, यानी ये हो जाएगा 8 बट्टा 11 और ये कितना है ई एफ, ई एफ दिया 15.4 ये दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा इसको इस साइड लाऊंगा गुणा में, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा बी सी बराबर 8 बट्टा 11 इंटू 15.4। ठीक है, अब मान लो अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊँ तो बट्टा में क्या लगेगा 10। ठीक है, जो कट रहे हैं उनको काट लेते हैं, ये 11 से कट रहा है, 11 का भाग एक बार, ये कितनी बार जाएगा एक बार, फिर बचा 4 44 14 बार। ठीक है, अब देखो 14 इंटू 8 कितना होता है, 14 इंटू 8 होता है 112, तो बी सी बराबर क्या होगा 112 बट्टा 10, और जब मैं इसमें 10 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 11.2, क्योंकि जब भी 10 अगर पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो लगाते हैं और इसी प्रकार अगर नीचे जितने जीरो है तो उतने के बाद पॉइंट लग जाते हैं, तो बी सी मेरा आ गया 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी उत्तर कितना है बी सी बराबर है 11.2 सेंटीमीटर, बस यही क्या है उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखना क्या करना है परमेय 6.6, फिर बता रहा हूँ परमेय 6.6 क्या कहता है, परमेय 6.6 कहता है अगर मान लो दो त्रिभुज है, एक ये ले ली एक ये ले ली, अगर ये समरूप है तो इनका क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है दोनों भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यानी मैं ये लिख सकता हूँ, जैसे मान लो इसको ए बी सी डी ई एफ कुछ भी दें, तो एरिया किसका ए बी सी बट्टा एरिया कौन सी का दूसरी वाली का डी ई एफ कितना होता है दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर, यानी ए बी तो बट्टा में क्या होगा डी ई इसका वर्ग, या मान लो अगर मेरे पास ये है तो बी सी बट्टा ई एफ इसका भी वर्ग, या फिर मान लो मेरे पास ये है तो इनका भी वर्ग, यही होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक समलम ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि ए बी बराबर 2 सी डी हो तो त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, समलम बनाना है मुझे। ठीक है, तो समलम बना लेता हूँ, सबसे पहले बना लेता हूँ चित्र। समलम दिया है ए बी बराबर 2 सी डी। ठीक है, अब मान लो ये है समलम, ऐसा ही होता है, ये बना लेते हैं, मान लेते हैं समलम। ठीक है, ए बी बराबर 2 सी डी, यानी ये मान लेता हूँ मैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखता हूँ, दिया है ठीक है, सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेता हूँ मैं, क्या है दिया है, तो दिया हुआ क्या है, दिया है ए बी बराबर में 2 सी डी। ठीक है, ये दिया, या फिर क्या लिख सकता हूँ ए बी बट्टा सी डी बराबर कितना है 2 बट्टा 1, इसको दे देता हूँ समीकरण 1। ठीक है, अब ए बी समांतर है, ए बी समांतर है किसके डी सी, ये भी दिया है। ओके, अब देखो ये क्या है, इसके विकर्ण, विकर्ण बिंदु ओ पर मिल रहे हैं, यानी ये मान लेते हैं इसके विकर्ण,
ये कहाँ पे मिल रहे हैं, बिंदु ओ पर, ओ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और क्या पूछा है, ए ओ बी, यानी ए ओ बी और सी ओ डी का अनुपात निकालना है क्षेत्रफल का। अब देखो मैं यहाँ पे क्या है कि ये समांतर दिया हुआ है, ये दोनों लाइन समांतर है, यानी सी डी ये और ये समांतर है ना, तो यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, एक जड़ की आकृति बन रही है ना, यानी मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, इधर देखो नीचे ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। इसमें देखो कोण सी ओ डी बराबर है कोण ए ओ बी, कौन सा, एक तो ये वाला कोण और ये कोण बराबर क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण, क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये देखो कोण ये और ये समांतर होगा, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण, यानी ये लिख दो सीधा ही, कोण ए बराबर है कोण डी, यानी ये वाला कोण सॉरी सी, ए और सी बराबर है, इसी प्रकार कोण बी और कोण डी बराबर है। इन दोनों का कारण क्या है, इन दोनों का कारण है एकांतर कोण, क्या है, एकांतर कोण। अब देखो तीनों कोण बराबर है ना, अगर तीनों कोण बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी। कारण क्या लिखूंगा, ए समरूपता कसौटी, हो गया, क्योंकि परमेय 6.6 लगाने से पहले समरूप सिद्ध करना जरूरी है, बस। अब देखो ये अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी ये वाली त्रिभुज समरूप है, अब मुझे सिर्फ इससे ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, और पूछा क्या है, दोनों का अनुपात है ना, ठीक है। अब देखो क्या है, ये ऐसे बन रही थी त्रिभुज, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ओ, और ये मैंने समरूप सिद्ध कर दिया, यानी त्रिभुज मैंने क्या किया था, ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा परमेय 6.6 से, परमेय 6.6 से, परमेय 6.6 क्या कहता है, एरिया ऑफ किसका, ए ओ बी बट्टा एरिया ऑफ किसका, सी ओ डी, यानी दो त्रिभुज का एरिया का अनुपात। ए ओ बी कौन सी है, ये वाली त्रिभुज, ये, ठीक है, और सी ओ डी कौन सी है, ये वाली त्रिभुज, हो गया। अब इनका अनुपात क्या होता है, इनका अनुपात क्या होता है, भुजा। अब मेरे पास ए बी और सी डी है ना, मतलब जो भुजा होगी वही लेंगे, मेरे पास सी ओ नहीं है, ना डी ओ है, ना ए ओ है, ना बी ओ है, मेरे पास सिर्फ सी डी और ए बी है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी बट्टा सी डी का वर्ग, ठीक है। अब समीकरण 1 देखो, मैंने ए बी और सी डी का अनुपात निकाला था, कितना था, दिया हुआ था, जैसे दिया हुआ था ए बी बराबर, हाँ ये दिया हुआ था ए बी बराबर 2 सी डी दिया था ना, तो ए बी बट्टा सी डी बराबर कितना हुआ था, 2/1, इसको मैंने समीकरण 1 दी थी, यानी ए बी बट्टा सी डी में क्या लिख सकता हूँ, 2/1, और चाहो तो समीकरण 1 देख लो, समीकरण 1 ये देखो, ए बी बट्टा सी डी, ए बी बट्टा सी डी कितना है, 2/1, यानी जहाँ पे ए बी बट्टा सी डी है वहाँ पे 2/1 लिख लूँगा, मैं क्या लिखूँगा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो एरिया कौन सा, ए ओ बी बट्टा एरिया कौन सा, सी ओ डी बराबर कितना होगा, 2/1 इसका वर्ग, तो 2/1 का वर्ग कितना, 2 का वर्ग होता है 4, यानी एरिया कौन सी का, ए ओ बी बट्टा एरिया कौन सी का, सी ओ डी, 2 का वर्ग हो गया 4 और 1 का वर्ग 1, यानी मैं अगर इसको अनुपात में, बट्टा का मतलब क्या होता है, अनुपात ही होता है, तो अगर मैं इसको अनुपात में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एरिया ए ओ बी अनुपात एरिया सी ओ डी कितना होगा, 4:1, और यही मेरा क्या है आंसर, क्या है। फिर बता देखो, देखो इसमें भुजा तो 3 है मेरे पास, भाई त्रिभुज है तो भुजा तो 3 है, ये देख लो भाई, भुजा तो ये भी है मेरे पास, ठीक है, ये भी थी, ये भी थी, ये मतलब सब में 3-3 भुजा थी, पर मेरे पास इसमें जो था उसी से उत्तर निकाल सकते हैं ना, तो इसमें मेरे पास सिर्फ ए बी और सी डी इनके थे, वो भी अनुपात में थे, और मुझे अनुपात ही चाहिए, अगर मान लो इनके मान भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अनुपात में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन को अनुपात ही निकालना था, तो यही थी, इसलिए मैंने इसमें क्या है ए बी और सी डी ली। हालांकि मेरे पास भुजा तो ए ओ
बी ओ, सी ओ और डी ओ, चार और थी, पर इन चारों के ना तो मान पता था और ना ही क्या था, अनुपात पता था, इसलिए मैंने ए बी और सी डी ली। तो सीधा पर में 6.6 लगाया और उत्तर आ गया। तो ध्यान रखना, एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन। पर में 6.6 लगाने से पहले जरूरी है तुम्हें त्रिभुज समरूप सिद्ध करना, यानी मैं सीधा इसमें समरूप नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने क्या किया, समरूप सिद्ध किया। और समरूप करने के लिए मैंने क्या किया, ये शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, और एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर। और तीनों कोण अगर किसी त्रिभुज में बराबर है तो वो क्या होगी, समरूप होगी। और समरूप क्या होगी, ए ओ बी सी ओ डी, समरूप हो गए। और अगर समरूप है ना तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर समरूप है तो पर मैं 6.6 लगा सकता हूँ। तो जैसे ही समरूप हुई मैंने पर में 6.6 लगाया। पर में 6.6 क्या कहते हैं, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें मेरे पास सिर्फ ये दो भुजा का अनुपात दे रखा था, इसलिए मैंने ये ले लिया, और मुझे अनुपात ही चाहिए था उत्तर में। तो मैंने जब अनुपात लगाया तो मेरा उत्तर क्या आया, 4:1, और यही मेरा आंसर है, यानी उत्तर आ गया 4:1, बस।